नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। दोस्ती की आड़ में करोड़ों की ठगी, हाई रिटर्न के लालच में फंसे सैकड़ों लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। जबलपुर के विजयनगर थाना क्षेत्र से दोस्ती और विश्वास और को शर्मसार करने वाला बड़ा ठगी का मामला सामने आया है। फिजियोथेरेपी सेंटर संचालक सहित 3 लोगों पर सैकड़ों लोगों से लाखों रुपए ठगने का आरोप लगा है। पीड़ितों का कहना है कि ऊंचे रिटर्न का लालच देकर उनकी गाढ़ी कमाई हड़प ली गई। आरोप है कि विजयनगर में फिजियोथेरेपी सेंटर संचालित करने वाला अरविंद सोनी अपने साथियों राजनंदन पटेल और संदीप बर्मन के साथ मिलकर बोट ब्रो नामक कंपनी के जरिए निवेश का जाल बिछा रहा था। बताया जा रहा है कि अरविंद सोनी कंपनी का सीनियर लीडर था और लोगों को मोटे मुनाफे का सपना दिखाकर निवेश करवाता था। शुरुआत में लोगों ने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों को निशाना बनाया। पहले भरोसा जीता गया और फिर कहा गया कि 2 कंपनियों में पैसा लगाओ, कुछ ही महीने में रकम कई गुना हो जाएगी। लोगों से कैश और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से पैसा लिया गया। धीरे धीरे इनका नेटवर्क बढ़ता गया और सैकड़ों लोगों से लाखों रुपए जमा करा लिए गए। कुछ समय तक निवेशकों को भरोसे में रखा गया, लेकिन जब लोगों ने अपना पैसा और रिटर्न वापस मांगा तो आरोपियों ने हाथ खड़े कर दिए। पीड़ितों का आरोप है कि अब आरोपी कह रहे हैं कि कंपनी अवैध थी और बंद हो चुकी है, जबकि निवेश के समय वही लोग सुरक्षा और मुनाफे की गारंटी दे रहे थे। आज ठगी के शिकार लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सूर्यकांत शर्मा, एडिशनल एसपी जबलपुर, दशरथ राय फरियादी ने क्या कहा, सुनते हैं। फिलहाल विजयनगर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अब देखना होगा कि दोस्ती और भरोसे की आड़ में लाखों की ठगी करने वाले आरोपी कब तक कानून की गिरफ्त में आते हैं। जबलपुर से रिपोर्टर बीएल रजक की खास रिपोर्ट। जी बताएं। डॉक्टर अरविंद सोनी और राजनंदन पटेल और संदीप बर्मन, इनके द्वारा हमारे साथ में धोखाधड़ी करी गई। वो शेयर मार्केट के नाम से पैसे लगवाया, बोले कि इसमें एआई के माध्यम से ट्रेडिंग होती है और 8 से 10% का लाभ होता है। तो 2-4 महीने पैसे देने के बाद में 1000-2000 रुपये देने के बाद में पैसे बंद कर दिए और बोले वो अभी नहीं हो रहा है, बंद है कंपनी, ये वो। और अभी तक कोई भी प्रकार का वो नहीं है। पैसे मांगने पे उन लोग बोल रहे हैं कि जो करना हो कर लो, जहाँ जाओगे वहाँ, और ज़्यादा है तो निपटा देंगे तुमको। कब से ट्रांजेक्शन आपके खाते में हुआ था, आपके द्वारा बैंक के खाते में या उनके खाते में? हमने उनके राजनंदन पटेल के खाते में अपना 60,000 रुपया ट्रांजैक्शन किया था, लेकिन उनने हमें किसी प्रकार का कोई भी ट्रांजैक्शन ना खाते पे दिया है, ना कुछ ऐसा पैसे वापस करे हैं। कितना हमारा मतलब हमारा 60,000 है और हमारे मित्र हैं नितिन चौक से, उनका भी ऐसे, और 1-2 लोगों का और है, ऐसे करके 2,30,40 हज़ार रुपये करीब है। आज आप कहाँ आए थे? हम एसपी ऑफिस आए थे और हमने अपनी व्यथा सुनाई माननीय एडिशनल महोदय को, तो उनने बोला कि इस पर कार्रवाई बनती है, ये तो फ्रॉड का मामला है और ऐसे पढ़े लिखे लोग अगर ऐसे फर्जीवाड़ा करेंगे, दूसरों के साथ गलत करेंगे तो इसमें कार्रवाई होगी और हम जांच करा के इसमें कार्रवाई करते हैं। दशरथ राय। नितिन चौक से और दशरथ राय आए हुए हैं। इनका कहना है कि अरविंद सोनी एक जो फिजियोथेरेपिस्ट है, उनके थ्रू उनने शेयर मार्केट पे ब्रॉडबो का कोई कंपनी है, उसमें पैसा लगाने को कहा, जिसमें 8% का लाभ इनको लगातार मिलेगा। ऐसा करते करते लगभग 2 लाख रुपए उनने इन्वेस्ट करा दिया है और वो इनको वापस करने से टाल मटोल कर रहे हैं। एक प्रकार से इनके साथ धोखाधड़ी की है। इसमें राजनंदन पटेल और संदीप बर्मन का भी हाथ है, ये इनका आवेदन में इन्हें उल्लेखित किया है। इसकी जांच थाना प्रभारी विजयनगर से कराएंगे और इस तरह किसी व्यक्ति को लालच में देकर उसके साथ धोखाधड़ी कर पैसे का ट्रांजैक्शन करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है और इसकी जांच कराकर यदि ये सही साबित होता है तो इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित इन तीनों के खिलाफ की जाएगी। सोनी से काफ़ी बात चल रही थी कि देखो मैं एक्शन लूँगा। सोनी को मैंने बताया था कि मैं FIR के लिए जाऊँगा, तो सोनी का कहना था कि तुम मुझे छोड़ दो, बाकी 2 लोगों पे करवा दो। तो मैं तैयार नहीं हुआ क्योंकि ये मुद्दा यही था। तो उससे पहले ये खुद SP ऑफिस में आके मतलब बयान उन लोगों ने उनकी बात नहीं भेजना तो वही लापरवाही है ना।
दिव्या फिलहाल में 2 लाख रुपए उठिया वहाँ से अलग हो जाओ देख रहे हो फिजियोथेरेपी करते करते शेयर भी करवा देते हैं 8% का लाभ देंगे रोबोट स्मार्ट IT बना